ओमकारेश्वर तहसील के बाबू ने किसान से नकल निकालने के नाम पर ली रिश्वत, शिकायत के बाद लौटाई रिश्वत। मध्य प्रदेश में भले ही प्रशासनिक कसावट कितना ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन रिश्वतखोरी का जो आलम है वह निचले स्तर तक काफ़ी फल फूल रहा है। आज भी खास करके जो छोटे और मझोले वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, वो आज भी ठगे जा रहे हैं। आज भी उनसे रिश्वतखोरी चरम पर ली जा रही है। ऐसा ही मामला ओंकारेश्वर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर खंडवा के एक जो किसान है भगवान पटेल, मथेला का रहने वाला है वो किसान, उससे ज़मीन के जो नकल कागजात हैं वह निकालने के नाम पर यहाँ के ही एक रिश्वतखोर बाबू काशीराम पचोले द्वारा किसान से 350 रुपये रिश्वत के नाम पर ले ली गई। रिश्वत लेने का जो कारण बताया गया वो काफ़ी हास्यास्पद था। किसान खंडवा तक आने में उसे कम से कम 400 रुपया किराया लगता है और यहाँ पर लोक सेवा केंद्र से ही उसे नकल मिल सकती है। ऐसे में किसान ने जब तहसील कार्यालय में कार्यरत काशीराम पचोले से संपर्क किया तो उसने 350 रुपये स्टेशनरी के नाम पर रिश्वत मांगे। हालांकि पहले वो 500 रुपया मांग रहा था, लेकिन किसान ने जब आनाकानी किया तब उसने बिना रिश्वत के कार्य करने से मना कर दिया। ऐसे में जो बाबू है, बाबू ने साफ तौर पर कहा कि उसे जहां शिकायत करना है इस मामले को लेकर के खुले तौर पर शिकायत कर सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों की रजामंदी के श्रेय पे इस तरह की रिश्वतखोरी की जा रही है या उनके गैरहाजिरी में इस तरह की रिश्वतखोरी की जा रही है। तहसीलदार उदय मंडलोई से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के, खास करके जो किसान वर्ग हैं या फिर आम वर्ग का कोई भी हो, उससे रिश्वत लेने की मनाही है और ये बाबू ने अगर रिश्वत ली है तो वाकई इसकी जांच होगी। बाबू ने स्वीकार भी कर लिया काशीराम पचोले ने कि उसने किसान से पैसे लिए थे। तत्काल किसान को पैसे वापस दिलाए गए। इस मामले को लेकर के भारतीय किसान संघ ने नाराजगी भी व्यक्त की है। शिकायत मिल रही थी बार बार कि यहाँ पे बाबू के द्वारा अनलीगल टाइप से पेमेंट लिया जाता है, जो कि किसी प्रकार का यहाँ पे तहसील में पेमेंट नहीं लगता है। तो हमारे भगवान भाई हैं यहाँ पे मथेला गांव के, उनसे करीबन 350 रुपये की राशि यहाँ पे ली गई थी। तो अभी साहब लोगों के पास में मैं आया, भारतीय किसान संघ राधेश्याम चाचरिया जिला अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई तो उनसे फिर कहना पड़ा उनका कि भैया मेरी गलती हो गई, मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूँ और ये सामने वाले का पेमेंट वापस कर दिया और आइंदा के लिए ये शिकायत नहीं मिलेगी। तो हमारे द्वारा एक मांग रखी गई कि यहाँ पे एक लिखित में लिखा जाए कि यहाँ पे किसी प्रकार का पेमेंट नहीं लगता है। हमारी फाइल यहाँ आई थी, वो लॉकडाउन के हिसाब से फाइल हमारी अटक गई थी यहाँ, बोले लॉकडाउन है अभी, तो केस खारिज कर दिया गया मेरा। तो मैंने उसकी नकल निकालने के लिए आया था बाबू के पास, तो बाबू जी बोले कि भैया 500 रुपये लगेंगे, 500 से कम मैं किसी से लेता नहीं हूँ। उनका सर ऐसे कोई प्रावधान हो जितने आपको लगते उतने दे दूँगा। तो साहब बोले कि नहीं भैया ये लगते तो हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन मेरे को 500 रुपये लगते हैं। फिर मैंने कहा भाई मैं ग्राम समिति किसान संघ का सदस्य हूँ, तो कहीं किसी को फ़ोन लगाना हो तो लगा लो। मैंने फिर चाचरा जी को लगाया फ़ोन, तो इनसे बात होने के बाद भी बोले 350 तो अब भी लगे। तो फिर मैंने इनको बोला, बोले पैसे लगे, उनके चाचरा जी 350 रुपये लिए। तो आज फिर साथ में आए, उन्होंने बाबूजी से बात करी और मेरे को पैसे वापस दिलवाए। यहाँ टप्पा कार्यालय ओंकारेश्वर में नकल देने का कोई नियम नहीं, प्रावधान है। नकल देने का प्रावधान लोक सेवा जो ऑफिस है उनासा या तहसील कार्यालय से ही दिया जा सकता है। यहाँ इस प्रकार से गलत तरीके से पैसे लिए तो बिल्कुल उसमें हम कार्रवाई करेंगे और संबंधित बाबू को शोकाज नोटिस जारी करेंगे।